हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। भाई बहनों, आप भी घर बैठे बेरोजगार है, आपके पास में कोई रोजगार नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अनपढ़ लोग हैं, आप 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है और आप घर बैठे बेरोजगार है, आपके पास में कोई रोजगार नहीं है, आपका भी एक नौकरी लेने का सपना है, आप भी इधर उधर भटक रहे हैं और आप भी एक नौकरी चाह रखते हैं। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है, एक योजना निकल कर आ रही है, एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुने, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। यदि आप भी एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों, सरकार ने इस एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी जारी कर दिया। और साथ ही एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना पहले कई राज्यों में लागू थी, लेकिन अब जो कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में ऑल इंडिया लागू की जा चुकी है। आप भारतीय कौन से भी कोने से बिलोंग करें, चाहे राजस्थान से, चाहे गुजरात से, चाहे यूपी से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से, तमिलनाडु से, बिहार से, पुडुचेरी से, हरियाणा से या पंजाब से, झारखंड से, दिल्ली से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, असम से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारतीय कौन से भी कोने से बिलोंग करें, आप इस एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और साथ दोस्तों, राशन कार्ड पर एक सरकार नौकरी मिलेगी। तो भाई बहनों, आपके पास में भी राशन कार्ड है, चाहे राशन कार्ड कौन सा भी हो, चाहे एपीएल हो, चाहे बीपीएल हो, आपके पास में एक राशन कार्ड है तो एक सरकारी जो कि एक राशन कार्ड पर एक सरकार नौकरी दी जाएगी। यदि भाई बहनों आपके घर में 2 राशन कार्ड है तो आपको एक परिवार में 2 सरकार नौकरी मिलेगी। और यदि आप घर में एक राशन कार्ड है तो आपको एक सरकार नौकरी मिलेगी। तो भाई बहनों, आप पढ़े लिखे लोग नहीं, आप अनपढ़ लोग हैं, फिर भी आप आवेदन कर सकते थे। आप आवेदन करेंगे तो अनपढ़ है और आपको हर महीने सैलरी है 24,000, आपको हर महीने सैलरी दी जाएगी। आगे दोस्तों, आपकी सैलरी बढ़ दी जाएगी। और साथ ही भाई बहनों, आप भी इस आवेदन करना चाहते हो तो किस प्रकार आपको आवेदन करना होगा, साथ ही आवेदन करने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या विशेषता रखी गई है, क्या प्रक्रिया रखी गई, क्या योग्यता रखी गई, क्या आयु सीमा रखी गई, तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से सरकार तरफ से जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट है उसी ऑफिशियल वेबसाइट जरिए एक ही करके स्टेप बाय स्टेप करके संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही भाई बहनों, आप 8वीं पास है तो आपको हर महीने 28,000 सैलरी दी जाएगी। आगे दोस्तों, आपकी भी सैलरी बढ़ जाएगी। और यदि भाई बहनों आप 10वीं पास है तो आपको हर महीने 34,000 सैलरी दी जाएगी। आगे भाई बहनों आपकी भी सैलरी बढ़ दी जाएगी। और भाई बहनों, आपको आवेदन करने के लिए फॉर्म भरना होगा। फॉर्म किस प्रकार भरना होगा, इसी वीडियो के माध्यम से मैं इस फॉर्म को भर के दिखा दूंगा, वैसे के वैसे इस फॉर्म को भरना है। और यदि भाई बहनों आप इस फॉर्म को भरते वक्त एक भी मिस्टेक या एक भी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है और आप इस एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसी फॉर्म को इसी वीडियो के माध्यम से भर कर दिखा दूंगा। तो आप भी एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हो, आवेदन करने से पहले आप इस एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना की संपूर्ण जानकारी जान लें। संपूर्ण जानकारी जानने के बाद अंतिम तिथि से पहले आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो चलते सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट जरिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं केंद्र सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना 2024 है। तो भाई बहनों, भर्ती 2024 की हाल ही में नई भर्ती निकल कर आ रही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं सरकार नौकरी चाह रखने वाले युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि अब एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। तो भाई बहनों, जो एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना पहले कई राज्यों में लागू थी और पहले कई राज्यों में लागू नहीं थी, लेकिन अब ये एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना जो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया में लागू की जा चुकी है। और साथ ही आप देख सकते हैं एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना पद का नाम हेल्पर, ग्रुप डी MTS। तो भाई बहनों, कुल मिला के इसमें कुल 3 पद है। पहला पद है हेल्पर, दूसरा है ग्रुप डी और तीसरा है MTS। और उसके बाद योग्यता की बात की जाए तो भाई बहनों, आप अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोग नहीं, आप अनपढ़ है और आप 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो भी आप इस एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बिना परीक्षा और इंटरव्यू के साथ होगी भर्ती। तो भाई बहनों, न तो आपको परीक्षा देनी होगी, न तो आपको इंटरव्यू देना होगा, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही ऑल इंडिया जॉब है। तो भाई बहनों, आप भारत के कौन से कोने से बिलोंग करें, चाहे राजस्थान से, चाहे गुजरात से, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे कर्नाटक से, चाहे गोवा से, चाहे तमिलनाडु से, चाहे बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, मणिपुर से या मेघालय से, नागालैंड से, असम से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से कोने से बिलोंग करें, आप इस एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और उसका नियम आप देख सकते हैं एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना। तो भाई आपको ये फॉर्म बना होगा, ये फॉर्म कैसे बना होगा, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस फॉर्म को भर के दिखा दूंगा, वैसे के वैसे इस फॉर्म को बनाएं। और उसका नियम आप देख सकते हैं कौन से चाहिए दस्तावेज। तो भाई आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। और साथ ही आवेदक के परिवार में किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी न होने पर ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा।
तो भाई बहनों आप भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपको एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और साथ ही भाई बहनों आपके पास में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, चाहे छोटा पद या बड़ा पद, कोई सरकारी का पद नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास कोई सरकारी या छोटा बड़ा पद है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए आप दे सकते हैं आवेदन करने के पास प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड होना जरूरी है। और साथ ही आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड या एलोमेंट नंबर होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक है वो परमानेंट चालू होने चाहिए। और उसके बाद आप दे सकते हैं वार्षिक पारिवारिक आय सर्टिफिकेट की प्रति और साथ ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र हेतु बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जरूरी है और साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक परिवार सरकारी नौकरी योजना, पद का नाम सहायक MTS ग्रुप D और पदों की संख्या 58,000 कुल पद है। तो भाई उन्हें एक परिवार सरकारी नौकरी योजना में 58,000 कुल पद है। और योग्यता की बात की जाए तो अनपढ़ 8 10वीं 12वीं पास है और साथ ही ऑल इंडिया जॉब है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न पदों की आयु सीमा। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु सीमा की बात की जाए तो आपकी भी आयु सीमा 18 से लेकर 45 साल वर्ष के बीच में है तो आप इस एक सरकारी नौकरी योजना आवेदन कर सकते हैं। और उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पदों की जो महिला OBC या SC ST वर्ग से संबंधित है उनको सभी पदों में आयु सीमा में 5 वर्ष तक जो की छूट का प्रावधान है। तो आप भी महिला OBC या ST है तो आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और साथ ही भाई आगे बढ़ने से मेरी आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, दी भाई आप हमारी इस रियल स्कीम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ आपके जितने भी दोस्त भाई बहन रिश्ते नाते हैं उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो भी अनपढ़ या पढ़े लिखे लोग हैं, 8 10वीं 12वीं पास है तो वो भी इस एक परिवार सरकारी नौकरी योजना से आवेदन कर पाए, वो भी किसी योजना से वंचित रह पाए। और साथ ही आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा वर्तमान आप क्या काम करें, अभी तक आपको कोई भी सरकारी नौकरी योजना लाभ मिला नहीं मिला है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही आप बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी सरकार तरफ से नोटिफिकेशन आएगा या सरकारी योजना आएगी उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हर योजना का लाभ ले सकें। और उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया। तो भाई बहनों चयन प्रक्रिया क्या है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना परीक्षा और इंटरव्यू के साथ होगी भर्ती। तो भाई बहनों न तो आपको परीक्षा देनी होगी न तो आपको इंटरव्यू देना होगा, सीधे मेरिट कार्ड पर होगी भर्ती। और साथ ही आप देख सकते हैं जरूरी दस्तावेज। तो दोस्तों आपको किन किन जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आवेदन का पहचान पत्र होना जरूरी है और साथ ही आवेदन भरने तो आवेदन का आधार कार्ड होना जरूरी है और आवेदन का आय प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है और साथ ही आवेदन का बोनाफाइड प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। और साथ ही हम देख सकते हैं योजना विभिन्न विभागों के लिए आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। आवेदन का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। तो भाई जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं थोड़ा बहुत आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आप बिल्कुल अनपढ़ नहीं होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर सरकार है जो कि सरकार नौकरी दे रही है तो आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। और साथ ही आवेदन करने की प्रक्रिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो भी भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हो भी भर सकते हैं। और साथ ही विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुल्क, मतलब आपको आवेदन शुल्क कितना चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिवार सरकारी नौकरी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो आपको किसी व्यक्ति को शुल्क या चार्ज नहीं देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक परिवार सरकारी नौकरी योजना सिक्किम राज्य में शुरू हुई थी, लेकिन अब भारत के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम में लागू हो चुकी है। तो भाई ये योजना जो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया में लागू हो चुकी है। तो आप भारत के कौन से बिलोंग करें, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे गुजरात से, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे दिल्ली से, चाहे पंजाब से, चाहे कर्नाटक से, चाहे तमिलनाडु, चाहे पुडुचेरी, चाहे हरियाणा से, चाहे पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड से या असम से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके में आप देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि। तो भाई आवेदन करने की तिथि क्या है, सभी पदों के लिए आवेदन 2 जून 2024 से शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक परिवार सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो भाई आपको इस एक परिवार सरकारी नौकरी योजना आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप भी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो भाई अभी तक आपने हमारे सरकारी स्कीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भाई अब नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।